हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज का जो टॉपिक है हमारे लिए वो है कि गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। मतलब कि जैसे दो पार्टनर थे ए और बी। बिजनेस में मान लीजिए कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी, तो ए बी ने डिसाइड करा कि ला यार किसी को पार्टनर बना लेते हैं। तो अगर कोई पार्टनर बनेगा तो जाहिर सी बात है वो पैसा लेके आएगा, कैपिटल लेके आएगा, ऐसे तो पार्टनर बनाएंगे नहीं। तो सी से कहा ए और बी ने कि आप हमारे बिजनेस के पार्टनर बन जाइए, आपको भी प्रॉफिट देंगे। तो सी ने कहा ठीक है, हम पार्टनर बन तो जाएंगे, बट कंडीशन ये है कि हमको मिनिमम प्रॉफिट जो है वो 10,000 रुपए प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। तो ए और बी, या ए अग्री हो जाता है इस बात से, बी अग्री नहीं होता, या बी अग्री हो जाता है, या दोनों एग्री हो जाते हैं। मान लिए इस बात से सिर्फ ए अग्री होता है, बी कहता नहीं ऐसी तरह की गारंटी हम तो नहीं देंगे। तो ए कहता है सी से कि ठीक है, हम आपको गारंटी देंगे कि आपको मिनिमम प्रॉफिट 10,000 मिलेगा, और अगर किसी साल कोई प्रॉफिट आपको 10,000 नहीं पहुंच रहा है तो जो भी आपकी डेफिशिएंसी यानी कमी आ रही होगी प्रॉफिट में, उसको हम पूरा करेंगे, यानी ये पूरा करेगा। तो मान लेते हैं पहले साल प्रॉफिट हुआ, उसमें ए के हिस्से में प्रॉफिट आया 15,000 रुपए, बी के हिस्से में प्रॉफिट आया 15,000 रुपए, और सी के हिस्से में प्रॉफिट आया 8,000 रुपए। अब क्योंकि गारंटी ली गई थी कि जो भी उसकी कमी होगी, सी की जो भी डेफिशिएंसी होगी, उसको कम से कम 10,000 रुपए दिए जाएंगे, और कोई डेफिशिएंसी होगी वो कौन पूरी करेगा? वो ए पूरी करेगा। ए को गारंटी दी गई थी 10,000 रुपए देने की, इनके हिस्से में आए 8,000 रुपए। तो फिर सी ए से कहेगा कि भाई हमको 10,000 की गारंटी मिली थी, हमको 10,000 रुपए दिए आप। तो ए अपने में से 2,000 रुपए जो है वो कम कर देगा, 2,000 रुपए इनके में बढ़ा देगा, क्योंकि 2,000 रुपए इनके में कम थे। तो इस तरीके से ए के हिस्से में अब जो प्रॉफिट आएगा वो 13,000 आएगा, और इनके हिस्से में अब जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 10,000 रुपए। तो ये होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। अगर मान लिए ये गारंटी दोनों ने दी होती तो इसको जो भी इसकी डेफिशिएंसी थी वो दोनों लोग बेयर करते, रेशियो जैसा दे रखा होता। अगर कहते दोनों लोग डेफिशिएंसी आधी आधी बेयर करेंगे तो 1,000 रुपए ये देता, 1,000 रुपए ये देता अपने में से। तो इसी तरीके से गारंटी कोई दोनों भी दे सकते हैं, कोई अकेला भी दे सकता है। अब जैसे इस क्वेश्चन में ये कह रहा है, अच्छा एक बात और, मान लीजिए किसी साल प्रॉफिट बढ़ा, और प्रॉफिट जो है इनको ए सी को गारंटी दी गई थी कि उनको प्रॉफिट जो है वो कम से कम 10,000 रुपए मिलेगा। इनको प्रॉफिट मिला 15,000, बी को प्रॉफिट मिला 15,000, और सी को मिलेगा 12,000 रुपए। तो ये नहीं कि अब उसको 2,000 ज्यादा मिल गए तो 2,000 वापस ले लेंगे, वो तो मिनिमम कहा था कि कम से कम आपको इतने पैसे मिलेंगे, और अगर इतने पैसे अगर आपको नहीं मिल रहे होंगे तो उसको हम कंपनसेट कर देंगे, यानी जिसने गारंटी ली होगी। तो इसके लिए हमें करना क्या है, जब पार्टनर को ज्यादा पैसा मिल रहा है, यानी उसको मिनिमम तो 10,000 मिल रहे हैं ना, 10,000 तो उसको मिल रहा है, ज्यादा अगर मिल रहा है तो वो रखेगा, वो देगा नहीं किसी को। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर हम देखते हैं, इसमें इन्होंने बोला है अमन, बबीता, सुरेश पार्टनर्स थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1 का। हाउएवर सुरेश इज गारंटेड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹10,000, उसको मिनिमम जो पैसे मिलेंगे 10,000 मिलेंगे, और अगर कोई डेफिशिएंसी आती है तो दैट विल बी मेड बाय बबीता, और उसको कौन देगा, डेफिशिएंसी कौन पूरा करेगा? वो बबीता पूरी करेगी। तो अब पहले साल का जो प्रॉफिट है वो है हमारा 40,000 रुपए। 40,000 रुपए है, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, इस प्रॉफिट को बांटेंगे हम लोग। यहाँ लिखा हमने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट लिखा हमने बाय प्रॉफिट और लॉस करके, ये 40,000 रुपए प्रॉफिट हमने लिखा। अब इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किसको किसको बांटेंगे? अमन को बांटेंगे, बबीता को बांटेंगे, सुरेश को बांटेंगे। अब जब बांटेंगे तो रेशियो है 2:2:1 का। तो यहां पर रेशियो देख लेंगे हम, प्रॉफिट हमको बांटना है, कितने रुपए प्रॉफिट हुआ हमारा? प्रॉफिट हुआ है 40,000 रुपए का। 40,000 का 2:1 में बांटेंगे, यानी इंटू 2/5। तो ये आ जाएगा हमारा 16,000, यानी इनके में आएंगे 16,000 रुपए, इनके में आएंगे 16,000 रुपए, इनके में 16,000 आएंगे, और जब इनको मिलेगा तो इनको 8,000 मिलेगा, जब इस रेशियो में बांटेंगे। क्योंकि इनको गारंटी दी गई थी कि इनको 10,000 कम से कम मिलेंगे, और गारंटी जो दी थी वो किसने दी थी? अमन, बबीता, गारंटी दी थी बबीता ने। तो ये बबीता है, ये अमन है, ये सुरेश है, इन्होंने गारंटी दी थी बबीता ने, तो ये अपने में से 2,000 कम कर देंगे और इनके में 2,000 रुपए डाल देंगे। तो इनके हिस्से में आ जाएंगे 14,000 रुपए, इनके हिस्से में वही 16,000, और यहाँ पे हो जाएंगे 10,000 रुपए। इसी तरह जब एक और साल का प्रॉफिट दे रखा है, ये तो हमने 2021 का प्रॉफिट बांटा, ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन 2021 का है। जब ये 60,000 रुपए प्रॉफिट है, जब इसको बांटेंगे हम लोग, तो इसको जब बांटेंगे 60,000 को बांटेंगे, आप देखेंगे बाय प्रॉफिट लॉस करके, ये हमने लिखा 60,000 रुपए। अब इसको जब हम बांटेंगे तो 60,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय
5, तो 24,000 आया। यानी अमन को टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अमन, बबीता और सुरेश, इनको मिलेंगे 24,000, इनको मिलेंगे 24,000 और इनके हिस्से में आएंगे 12,000 रुपए। इनको 12,000 मिल रहे हैं, 10,000 तो मिल ही रहे ना, जिससे कम की बात नहीं करेंगे, ज्यादा होगा तो वो ज्यादा रखेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा जो होता है वो गारंटी ऑफ प्रॉफिट हुआ पार्टनर के क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होते हैं। अगर मान लिए लंबा क्वेश्चन है, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, सैलरी दी जाएगी, ये सब देने के बाद फिर वो कहेंगे कि प्रॉफिट उसको 12,000 से या 10,000 से कम नहीं मिलना चाहिए, तो पहले पूरा क्वेश्चन नॉर्मल करेंगे, फिर आखिर में देखेंगे जब प्रॉफिट बढ़ रहा होगा कि इनके हिस्से में पूरे पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जिनसे जितनी बात हुई थी। अगर नहीं आ रहे हैं तो जिसने गारंटी ली है वो गारंटी अपनी उसको देगा, यानी अपनी जो भी डेफिशिएंसी उसकी होगी वो खुद अपने आप से कवर करेगा। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन होते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट हुआ पार्टनर के। होप सो कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलिए ध्यान लगाइए, जो हम लोग सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि जैसे मान लिए दो पार्टनर हैं ए बी, सी बिजनेस में आया, इसको गारंटी दी गई कि प्रॉफिट जो आपको दिया जाएगा मिनिमम कितना दिया जाएगा, ये कम से कम प्रॉफिट दिया जाएगा। अब अगर मान लो बिजनेस में प्रॉफिट हुआ ही नहीं, बिजनेस में प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया, तब फिर क्या होगा ऐसी कंडीशन में? तो लॉस तो ये आदमी बेयर नहीं करेगा ना, ये तो आदमी लॉस नहीं बेयर करेगा, क्योंकि इसके ये जो बिजनेस में एडमिट हुआ था, बिजनेस में एडमिशन जो उसने लिया था, वो कंडीशन ही यही थी कि हमको इतने पैसे तो चाहिए ही चाहिए, तो लॉस में तो वो हिस्सेदार है ही नहीं। और जिस साल लॉस हुआ है इनको हिस्सों, इनके मतलब इनको लॉस तो नहीं दिया जाएगा, उल्टा जो इनको 10,000 रुपए की बात तय हुई थी वो भी इन दोनों को, जिसने भी गारंटी ली थी वो इसको 10,000 रुपए देगा। अगर दोनों ने गारंटी ली थी तो दोनों देंगे, किसी एक ने गारंटी दी थी तो एक आदमी देगा। बात समझ में आ रही है? आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? कल हम लोगों ने ये सीखा था कि अगर हमारा जो भी प्रॉफिट में डेफिशिएंसी आई, प्रॉफिट बटा जो भी डेफिशिएंसी आई, जिसने भी कहा था गारंटी देने के लिए उसने अपनी गारंटी के हिसाब से उसको कंपनसेट कर दिया। आज हम लोग ये सीखेंगे कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ ही नहीं, बिजनेस में क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो अगर लॉस हुआ है तो ये लॉस का हिस्सेदार तो है ही नहीं, इसको तो सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट चाहिए। तो ये तो कहेगा भैया हमको लॉस हुआ, हमसे मतलब नहीं है, हमको तो 10,000 रुपए प्रॉफिट आप लाके दो, कहीं से लाके दो। तो ये दोनों फिर अपने घर से लाए, चोरी करके लाए, डाका डाल के लाए, उससे मतलब नहीं है, उसको तो पैसे देने हैं। बात समझ में आ रही है ना? क्वेश्चन है हमारा, हमेशा की तरह तुम लेट ही आना, आधी चीज समझ में आएगी आधी नहीं आएगी। कल जश्न मना रहे थे, कल कहाँ थे? गए थे घूमने फिरने, वहां लेट नहीं हुई होगी, वहां तबीयत भी नहीं खराब हुई होगी। इलस्ट्रेशन नंबर 75 है, अंकुर एंड बॉबी करके क्वेश्चन होगा, बोर्ड पे भी लिखा है, दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है, लिखा अंकुर एंड बॉबी, सबके में यही क्वेश्चन होना चाहिए। अंकुर एंड बॉबी वर into the business of providing software solution in India. There were sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit Rohit for 1/5 share in the firm. Rohit is guaranteed a minimum profit of rupees 2 lakh for the year. उसको यह गारंटी दी गई कि उसको हर साल 2 लाख रुपए प्रॉफिट होगा। फिर उसके बाद कह रहे हैं एनी डेफिशिएंसी इन रोहित शेयर इज टू बी बॉन्ड बाय, अगर रोहित के हिस्से में कोई भी कमी आती है, डेफिशिएंसी कोई भी आएगी, इट विल बी बॉन्ड बाय अंकुर एंड बॉबी इन द रेशियो ऑफ 4:1। और वो दोनों अंकुर और बॉबी उसको बेयर करेंगे, किस रेशियो में बेयर करेंगे? 4:1 के रेशियो में। अब इन्होंने बोला है कि लॉसेस फॉर द ईयर वर रुपीस कितने रुपए? 1 लाख रुपए। ये हमारा आपकी फॉर्म में प्रॉफिट हुआ ही नहीं, क्या हो गया? लॉस हो गया। पहले तो हमको रेशियो समझना है, पार्टनर्स का रेशियो क्या है। आप देखेंगे दो पार्टनर थे 3:2। अभी रेशियो बहुत अच्छे समझ में नहीं आएगा, अभी हम तुमको हल्का सा करके दिखा देते हैं, अभी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें रेशियो पूरा कैसे निकाला जाता है, नया पार्टनर के आने के बाद वो सिखाएंगे। ये थोड़ा सा रेशियो इनको यहाँ ऐसे नहीं देना चाहिए था, इनको डायरेक्टली एक तीनों पार्टनर का रेशियो देना चाहिए था ठीक से, दो का अलग है, फिर नया पार्टनर आया उसका रेशियो अलग बताया है, तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, पर अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपको। उसमें रेशियो है पहले।
तो इसमें दो पार्टनर जो थे उनका रेशियो था 3:2:1 का। नया जो पार्टनर आ रहा था वो कितने शेयर के लिए आ रहा था? 1/5 के लिए। और बिजनेस में इस साल हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ है, क्या हुआ है? लॉस हुआ है। इसमें बुक में देखिए इन्होंने एक रेशियो आपको निकाल के दिखाया होगा, नीचे देखिए लिखा होगा तो रेशियो ठीक से दे नहीं रखा है। एक काम करो, जरा कैलकुलेटर ढाओ, लोग कैलकुलेटर ढाइए। जो भी लॉस है उसको जरा इस रेशियो में बांटो, 12:8:5 में। 12:8:5 में। 12:8:5 यानी 12/25 कितना है? 48,000। 48,000 आया ना? ठीक है, देखो हम एक चीज तुमको समझा देते हैं। यहाँ पे रेशियो जो तीन पार्टनर है उनका रेशियो नहीं दे रखा है, दो का ये दे रखा है, एक का अलग से दे रखा है। अभी ये रेशियो हम लोगों ने सीखा नहीं है, ये नए चैप्टर में सीखेंगे तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। हम रेशियो अभी आपको लिख के दिखा देते हैं। जो तीनों पार्टनर का रेशियो है, ए बी सी तीन पार्टनर है, अंकुर, बॉबी और तीसरा कौन था? रोहित, है ना? तो इनका रेशियो है 12:8:5। ये रेशियो पे ध्यान रखिएगा ना। अब हम लोग पीएल अकाउंट बना रहे हैं, जो हमारा लॉस हुआ है उसको बांटना है। ये हम लोग पीएल अकाउंट बना रहे हैं। आपको मालूम होता है जब प्रॉफिट होता है तो इधर उतारा जाता है, और जब लॉस होगा तो किधर उतारा जाएगा? डेबिट साइड में। कितने रुपए का लॉस है? 1 लाख रुपए का ना। अब इस 1 लाख को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटिए 12:8:5 में। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू अंकुर, बॉबी और रोहित, इस रेशियो में बांटिए 12:8:5। 48,000, 32,000, 20,000, ये हमने लॉस बांट दिया। ठीक है ना? हालांकि उससे बात तय हुई थी कि हम उसको लॉस नहीं देंगे। अभी हुआ क्या, जनरली जो भी हम जैसे अकाउंट्स बनाते हैं वैसे अकाउंट्स प्रिपेयर करे हमने। पार्टनर का जो भी प्रॉफिट या लॉस आया था वो हमने पार्टनर्स में बांट दिया। तो अंकुर के हिस्से में इतने रुपए आ गए, बॉबी के हिस्से में इतना आ गया, रोहित के हिस्से में इतना आ गया। इस चीज की जनरल एंट्री बनाई हमने। आपको जनरल एंट्री बनाना सिखाया था, लेजर अकाउंट से जनरल एंट्री कैसे बनाते हैं, बताइए कैसे बनेगा? ये जो प्रॉफिट बांटा है इसकी जनरल एंट्री अगर आपको बनानी पड़े तो आप कैसे बनाएंगे? हमने आपको उस दिन सिखाया था ना, लेजर से जनरल कैसे बनता है, बताइए कैसे बनेगा? हाँ मरियम, लॉस सीधा बटा है पार्टनर्स में, तो खाली पार्टनर का नाम लिखिए। यानी कि एंट्री बनेगी हमारी अंकुर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसका क्या नाम है उसका? रोहित, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। ये हमारा प्रॉफिट लॉस आया था, सॉरी 1 लाख रुपए का, वो पार्टनर्स में बांट दिया। तो 48,000, 32,000 और 20,000। समझ में आ रहा ना? ये लॉस बांट दिया। अब लॉस बटने जब बढ़ गया, सारे अकाउंट्स प्रिपेयर हो गए, रोहित को ये दिखाया गया कि भैया ये हम लोगों ने हिसाब किताब बनाया है, ये आपका पीएल अकाउंट रखा है सामने।
वो कहेगा आपने बना दिया, पीएल अकाउंट हमारे सामने लिख दिया, आपने हमारे हिस्से में 20,000 का लॉस डाल दिया। मैंने लॉस की बात तो तय ही नहीं करी थी आपसे, आपने 20,000 रुपए हमारे काट लिए, यानी लॉस जो हुआ था आपने उतने पैसे हमारे काट लिए। हम लॉस तो बेयर करेंगे नहीं, हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था, हमको तो प्रॉफिट चाहिए हर महीने, हर साल। कितने रुपए का प्रॉफिट की बात तय हुई थी? 2 लाख। ये हर महीने, हर साल उसको जो बात तय हुई थी कि हर साल उसको प्रॉफिट कितना दिया जाएगा, 2 लाख। और इस साल उसको प्रॉफिट ना देके बल्कि उसके हिस्से में क्या चला गया है, 20,000 का लॉस चला गया ना। तो अब हमें करेंगे क्या, रोहित कहेगा कि भैया हमको लॉस से तो मतलब नहीं है, आपने जो लॉस हमको दे दिया वो हमारा एडजस्ट करिए और हमारे जो 2 लाख रुपए की बात तय हुई थी वो हमको दे दिए। तो रोहित को कितना पैसा दिया जाएगा कि रोहित का हिसाब बराबर हो जाए? फिर से हम बोल रहे हैं, ये रोहित थे, इनसे लॉस की कोई बात तय नहीं हुई थी, इनको 20,000 का लॉस चला गया इनके हिस्से में। जब इनके हिस्से में लॉस आया 20,000 का तो ये शिकायत करने आए कि भाई हमसे लॉस की तो बात तय हुई नहीं थी। तो हमने इनसे कहा कि भाई ठीक है, आपके इससे लॉस की बात तय नहीं हुई थी, अभी हम सारा हिसाब किताब बराबर कर देते हैं। इनसे क्या तय हुआ था? प्रॉफिट का। कितने रुपए का प्रॉफिट? तो हमने कहा ये 2 लाख तो पहले तुम पकड़ो जो बात तय हुई थी। इन्होंने कहा ये 2 लाख तो आपने दे दिए, प्लस ये जो 20,000 रुपए आपने मेरे काट लिए ये भी हमको वापस करिए। तो इनको 20,000 रुपए और दिए जाएंगे, तो टोटल कितने पैसे इनको दिए जाएंगे? 2,20,000 रुपए। ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब एंट्री क्या पास करेंगे? बात यह हुई थी कि इनके पास जो भी कमी आएगी वो अंकुर और बॉबी बेयर करेंगे किस रेशियो में? अब यानी कि हम दोनों पार्टनर हैं, हम दोनों को इनकी डेफिशिएंसी पूरी करनी है। इनको कितने रुपए देने बाकी है? इनको कितने रुपए भी देने की बात तय हुई थी, हिसाब लगाया था 2,20,000 रुपए। तो इनको 2,20,000 देने, यानी इनकी कैपिटल हमको 2,20,000 रुपए से बढ़ानी पड़ेगी। टू रोहित कैपिटल करके 2,20,000 लिख दिए। ये 2,20,000 इनको देगा कौन? अंकुर और बॉबी। तो हमने यहां लिखा अंकुर कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरे पार्टनर का नाम बताइए, बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इसको 4:1 के रेशियो में बांट दो, 1,76,000 और दूसरा वाला 44,000। ये हो गया हमारा सवाल बराबर, जो भी गलती हुई थी वो सब सही हो गई। समझ गए? जो इलस्ट्रेशन है उसी क्वेश्चन में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 76। अनिल, सुनील एंड Ravinder enter into a partnership on 1st April 2023 to share profit in the ratio of 2:1:1. It was provided in the deed that Ravinder's share of profit will not less than rupees कितने रुपए? The losses for the year ended 31st March 2024 were rupees 2 lakh. उनका जो साल भर का लॉस जो हुआ था, प्रॉफिट नहीं हुआ था, लॉस हुआ था कितने रुपए का? 2 लाख रुपए का। आगे कंडीशन ये लगा दी, बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन 8,000 ऑन अनिल्स लोन विच इज ड्यू फॉर द करंट ईयर। इन्होंने कहा लॉस तो हुआ है 2 लाख रुपए का, बट अभी 8,000 रुपए एक पार्टनर को इंटरेस्ट, किस चीज का इंटरेस्ट? इंटरेस्ट ऑन व्हाट? इंटरेस्ट ऑन लोन अभी नहीं दिया गया है। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, ये सब पीएल एप्रोप्रिएशन की आइटम्स है। ये नहीं दिया गया होगा अगर, तो लॉस है तो हम इसको रोक सकते हैं कि हम अभी नहीं देंगे, बाद में दे देंगे, या फिर जैसा भी क्वेश्चन वो मेंशन कर दे। यहां पर जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होता है, आपकी फर्म भले ही लॉस में हो पर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही देना है। रिजल्ट क्या होगा इसका? एक चीज हमारी ऑलरेडी लॉस में है, हमने फिर और कोई खर्चा दे दिया तो लॉस क्या होगा? बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इनके पास पहले से लॉस था कितना? 2 लाख रुपए का। ये हमने पीएल अकाउंट बनाया, टू लॉस करके 2 लाख रुपए का लॉस तो हमारे पास था ही, हमको इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, तो यहां लिखा हमने टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन एज लोन। कितने रुपए? 8,000। तो अब लॉस 2 लाख का नहीं रहा, अब लॉस कितना हो गया? अब ये पार्टनर्स में आप बांट दिए बाय लॉस ट्रांसफर टू, बताइए नाम क्या क्या है? अनिल, सुनील और रविंदर, जो भी है। इनका रेशियो दे रखा है तीनों का 2:1:1। कैलकुलेटर से बांटिए, देखिए कितना कितना आया, कितना आया? 1,00,000
4,000, इनका आएगा फिर 52,000, इनका आएगा 52,000, ये हमारा टोटल हो गया 2,08,000 रुपए। अब फिर वही बात आएगी, ये कहेगा कि हमको कौन पार्टनर था जिसको गारंटी दी गई थी? रविंदर शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी रविंदर को गारंटी दी गई थी कि इनके हिस्से में प्रॉफिट कम से कम कितना आएगा, 70,000 से कम नहीं आएगा, और इनके हिस्से में प्रॉफिट ना आके क्या आ गया, तो अब ये कहेगा भैया ये तो हम बेयर करेंगे नहीं। तो जो आपने गलती करी है पहले आप उसको सही करिए। तो पहले इसकी एंट्री पास करेंगे, जो भी आपने एंट्री पास करी थी, वही अनिल्स कैपिटल, बुक में जनरल एंट्री मत देखिए, पहले जो बता रहे हैं वो देखिए। अनिल्स कैपिटल, सुनील्स कैपिटल, रविंदर्स कैपिटल टू प्रॉफिट लॉस करके वो बांट लेंगे। उसके बाद इनको कंपनसेट किया जाएगा। कंपनसेट कौन करेगा? अनिल और सुनील। यहां पे रेशियो नहीं दे रखा है, किस रेशियो में वो लोग ये उसकी डेफिशिएंसी जो है वो बॉन्ड करेंगे। तो हमको करना क्या है, देखिए 2:1:1, ये पहला वाला पार्टनर है, ये दूसरा, ये तीसरा है, इसको हमें डेफिशिएंसी इसकी देनी है, कंप्लीट करनी है, इसकी डेफिशिएंसी पूरी करनी है। तो ये दोनों जो पार्टनर है ये पूरी करेंगे डेफिशिएंसी, ये जो रेशियो दे रखा है उस रेशियो में कंप्लीट करेंगे। यानी कि इसके जो 52,000 रुपीज ये देने हैं और 70,000 रुपए ये देने हैं, यानी कि 70,000 प्लस 52,000 कितने रुपए हो गया, जोड़िए, 70,000 प्लस 52,000, 1,12,000, 22,000, 1,22,000 रुपए। इसको हम लोग 2:1 के रेशियो में बेयर कर लेंगे। तो 1,22,000 इंटू 2/3, 1,22,000 इंटू 1/3, करिए सॉल्व, देखिए कितना आया, 81333। उसके बाद जो भी है तुम्हारा सॉल्व करके आंसर हो जाएगा। है एक और 3 है, इसका बताओ कितना है, 4667। ठीक है, अब आखिरी में जनरल एंट्री देखिए क्या पास करी इन्होंने, इन दोनों को डेबिट करा होगा, उसको क्रेडिट करा होगा 1,22,000 रुपए से। आखिर में देखिए है कि एंट्री नहीं है। ठीक है, जो इलस्ट्रेशन है वही क्वेश्चन करना है, जो इलस्ट्रेशन है वही क्वेश्चन करना है।